मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया भी काम न आया। नरेंद्र मोदी को 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर। इब्तदाई नताज में बीजेपी को 293 सीटों पर बढ़तरी। गुज़श्ता इंतखाबात में जीती 53 सीटों पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। 400 पार का नारा लगाने वाले 300 का हिंदसा भी अबूर न कर सके। कांग्रेस इत्तेहाद का कमबैक, 230 सीटों पर आगे। राहुल गांधी रायबरेली की सीट पर कामयाब, केरला की सीट पर भी सबकत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी कामयाब। मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद की सीट पर आगे। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कामयाबी भी मुश्किल। नताइज मोदी की शिकस्त हैं, हमें भारी मैंडेट मिला, जो वादे किए थे पूरे करेंगे। राहुल गांधी का ऐलान, कहा खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। लड़ाई भारत के आइन को बचाने के लिए है। उम्मीद है अवाम हमारे साथ खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर गौर होगा। चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म बोले, चीन से दोस्ती लाजवाल और दोनों ममालिक का एक दूसरे पर पूरा एतबार है। दोस्ती की मिसाल मिलना मुश्किल है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में गैर मशरूत साथ दिया, भाइयों की तरह साथ निभाया। हम भी तमाम मामलात में चीन के साथ हैं। तरक्की से पाकिस्तान के मुखालिफिन को पेट में बहुत बाल पड़े। ऐसी चीजों से घबराना नहीं चाहिए। दौरा चीन नई समत मुतय्यन करेगा। सी पैक को नए दौर में दाखिल करेंगे। सी पैक फेज 2 में सनतों के क़याम और बड़े मंसूबों पर गौर होगा। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित में बेहतरी के लिए बातचीत होगी। इलेक्शन आपने कराना है, हमने नहीं कराना है। आपने इलेक्शन नहीं कराया, फैसला आ गया, भाई इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज। कभी लाहौर, कभी पेशावर, कभी यहाँ। हमने तो नहीं कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए, करा लेते सारे मसाइल हल हो जाते। आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो भी केस अच्छा था। पीटीआई वाले कह सकते थे कि ये हमारे लोग हैं, निशिस्तें हमें दो। किस दलील पर पीटीआई का मौकफ मुस्तरद होता? जो आइन है उस पर ही अमल करेंगे, ये नहीं करेंगे कि आइन बनाने बैठ जाए। मखसूस निशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 24 जून तक मुलतवी। कहा सियासी जमात पर शख्सियात गालिब आ जाती है, असल लोग पार्टी वर्कर्स हैं जो कभी ऊपर नहीं आ सकते। रात को अदालत लगाने पर तनकीद होती है। अगर आइन की हिफाजत कर रहे हैं तो हर रात 2 बजे अदालत लगनी चाहिए। कोशिश होती है सच बोलूं, अगर कोई और ना बोले तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहां से हुआ था। आजाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी दे कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। इलेक्शन रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार दे सकते हैं? इंतखाबी निशान हो या ना हो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तसव्वुर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, सियासी जमातें जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। ये नहीं हो सकता इन्हीं सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें बांट दें। 25 जून को मखसूस निशिस्तें हमें मिल जाएंगी, पीटीआई को उम्मीद। बैरिस्टर गौहर बोले, 78 मखसूस निशिस्तें हमारा हक है, हमें मिलनी चाहिए, दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। फैसल बावडा का तौहीन अदालत केस पे माफी मांगने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और रऊफ हसन की अदलिया से मुतालिक तकारीर के ट्रांसक्रिप्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। कहा अदालत कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। शोकास नोटिस वापस ले। मुस्तफा कमाल ने गैर मशरूत माफी मांग ली, बयान हल्फी जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत केस की समाअत कल करेगी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम मुनज़्ज़म थी। ISI की रिपोर्ट इंतहाई नाकाफी है। कहा गया अकाउंट्स गैर फाल होने के बायस पेशरफ नहीं हो सकती। अगर सदर मुमलिकत या आर्मी चीफ पर तौहीन मजहब के इल्जामात आयद किए जाएं तो भी क्या यही जवाब होगा? ISI 5th जनरेशन वॉर का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
अगर मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे। बातचीत की कोशिश कर रहा हूं मगर नतीजा नहीं निकल रहा। साबिक सदर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। कहा, एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। इलीट एहतसाब और तहकीकात के खिलाफ है। उमर अयूब बोले, साइफर फैसले ने तमाम ड्रामा अयां कर दिया। तोशाखाना और इद्दत केस भी जुल्म है। बस कर दो, होश के नाखून लो, मुल्क को तरक्की करने दो। कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी, कभी मुल्क तोड़ने की बात। पीटीआई मुसलसल डिजिटल दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रही है। शर्जील मेमन कहते हैं, एक शख्स जलसों में साइफर लहराता रहा, ऑडियो भी लीक हुई, फिर रिलीफ दिया गया। फैसला कौमी राज और मफादात से खेलने का, लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अहमद फरहाद 10 जून तक रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब कराएंगे? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 10 जुलाई तक तारीख मांग ली। ना देने पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का इंतबाह। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, विफाकी हुकूमत अगर इलेक्शन नहीं कराती तो उनको देख लूंगा। इस्लामाबाद में नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस भी मुअत्तल कर दिए। पटिशनर्स को पुराने रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की हिदायत। अवाम को सहूलियात देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 32 फील्ड अस्पताल मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे हैं। रोजाना 6000 से ज्यादा मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, दफ्तर में बैठकर मसाइल का पता नहीं चलता। पंजाब की अवाम को तमाम सहूलियात दहलीज पर पहुंचाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वेटिकन सिटी का दौरा। पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, मुबाहिसे, अमन और भाईचारे के फरोग पर तबादला ख्याल। पोप फ्रांसिसी ने सानहा जड़ावाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मुरम्मत को सराहा। दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने का इंदिया। मोहसिन नकवी ने फलस्तीन पर मौसर मौक़िफ़ अपनाने पर पोप फ्रांसिस का शुक्रिया अदा किया। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर एमक्यू पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल सदीकी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। बढ़ते स्ट्रीट क्राइम से आगाह किया। मुस्तफ़ा कमाल का कराची की गलियों में बैरियर लगाने का ऐलान। स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबले के लिए शहरियों को हथियार रखने की इजाज़त देने का मुतालबा। कहा, स्ट्रीट क्राइम के नाम पर नस्ल कुशी हो रही है, जुल्म को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2। सऊदी अरब की फुटबॉल टीम कल पाकिस्तान आएगी। मुकाबला 6 जून को इस्लामाबाद में शेड्यूल। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियों में बारिश बड़ी रुकावट। लगातार दूसरे रोज शाहीनों का प्रैक्टिस सेशन मुतासिर। सिर्फ आधा घंटा ट्रेनिंग का मौका मिला। मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स का पहला मैच 6 जून को अमेरिका से होगा। और T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का फातिहाना आगाज। युगांडा को आसानी 125 रन से हरा दिया। फजल हक फारूकी की 9 रन देकर 5 विकेटें। आज 2 मैचेस शेड्यूल। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड शाम 7:30 बजे टकराएंगे। नीदरलैंड और नेपाल में 8:30 बजे जोर का जोड़ पड़ेगा।